बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कुछ कल से हम देख रहे हैं कि गैर मामूली इजलास, गैर मामूली फ़ैसले जो है वो नज़र आ रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि हफ़्ते में एक दिन, क्योंकि पहले 2 दिन हफ़्ते में इजलास हुआ करता था, काबीना का इजलास। और अगर हम कंपेयर करें पीपल्स पार्टी या नून लीग से, तो एक बहुत बड़ी खबर बनती थी जब काबीना का इजलास हुआ करता था, यानी बहुत लेट हो जाता था, 2 माह 3 माह 4 माह के बाद। लेकिन ये क्रेडिट जो है इमरान खान को जाता है कि अब वफाकी काबीना का इजलास हफ्ते में 2 दिन भी होता रहा है। और रमज़ान में क्योंकि बहुत दूर से भी मामला थे और ऑनलाइन की भी सिचुएशन थी, तो हफ्ते में एक दिन रखा गया था। मंगल के दिन यानी कल जो है वो इजलास हो चुका था काबीना का। लेकिन जब रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, चीनी यानी शुगर स्कैंडल जो सामने आया, उसके बाद एक गैर मामूली यानी कि इजलास आज बुलाया गया। उसमें बहुत अहम फैसले हुए। इसके साथ साथ मैं एक और बताऊं कि कल गैर मामूली एक और इजलास यानी मीटिंग हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मनसूबबंदी के जो वज़ीर हैं असद उमर, इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ और DGISI थे। यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ आती है। एक गैर मामूली अगेन एक सीटिंग इसमें रही, वो है मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी इसमें मौजूद थे और उनके पास फ़ाइलें थी और उन फ़ाइलों पर डिस्कशन हुई है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि उसमें 2-3 अहम मामला डिस्कस हुए जो कि हमें नज़र अभी आ रहे हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, एक तो आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ के हवाले से इंतहाई संगीन उनके जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ हैं, उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जो मनी ट्रेल और जो शवायद सबूत पेश किए गए हैं, जो उनके ज़ाती मुलाज़म हैं, इससे बढ़कर सबूत जो है वो नहीं मिल सकते। जो क्लियर बताया गया कि इतने अमाउंट, इतने मिलियंस का अमाउंट इस शख्स ने दिया है। फिर इसी तरह पार्टी फंडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो चंद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे पंजाब में, उन्होंने पार्टी फंडिंग की। उस हवाले से मरियम नवाज़ और शाहिद हक्कान अब्बासी जो हैं वो भी नाराज़ नज़र आते हैं कि पार्टी फंडिंग भी शहबाज शरीफ अपने ज़ाती अकाउंटों में मंगवाते रहे हैं, जिसकी वजह से 2 ग्रुप जो इस वक्त आमने सामने हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ अपने ग्रुप को, दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ हैं और शाहिद हक्कान अब्बासी को वो लेकर वो दूसरा ग्रुप है। और सख्त इस वक्त आपस में भी इनकी चपकलिश चल रही है। शहबाज शरीफ अगर गिरफ़्तार होते हैं, नाम उनका ECL में डालने की बात हो रही है, नाम उनका ECL में चला जाता है। और शहबाज शरीफ के हवाले से अगर हम बात करें तो 90+% जो चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार भी होंगे, नाम ECL में भी डलेगा अगर कोई बड़े लेवल पर कोई और मीटिंग ना हुई, क्योंकि अभी तक चीज़ें सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो शुगर के हवाले से, क्योंकि कल आई तो उस पर भी बात हुई। ये फ़ाइलें थी, फ़ाइलें जो है ना डिस्कस भी की गई, आर्मी चीफ़ से भी, DGISI से भी, और बाकी जो वहाँ पे वज़ीर थे मनसूबबंदी के असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। आज आपने देखा होगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर, इससे पहले कमीशन मौजूद था, जो वही कमीशन, इससे पहले हम देखेंगे JIT जो बनी थी नवाज शरीफ के हवाले से, पनामा केस के हवाले से, वही इधर भी मौजूद थी। और ये तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है। इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो पहली बार अपनी कैबिनेट में जो मौजूद लोग थे या असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर तहकीकात भी हुई और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के फ़ैसले भी हो चुके हैं। ये पहले एक शुगर आपने देखा होगा रिपोर्ट सामने जो कहा गया कि नहीं वो लीक खुद हो गई। उसके बाद अब कैबिनेट का इसलिए दोबारा से इजलास बुलाया गया कि एक तो ये है कि फ़ैसला कर दिया गया है। कल मैं आपको ये से बता देता हूँ कि जनाब चीनी स्कैंडल का जो फोरेंसिक ऑडिट आया है, उसमें इससे पहले भी जो एक रिपोर्ट आई थी, लीक भी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जनाब जो मौजूद हैं जहांगीर तरीन जो हैं, उनको तकरीबन 56 करोड़ बताया गया था कि उनको सब्सिडी की मद में उनको फ़ायदा हुआ है, और 45 करोड़ खुसरो बख्तियार के जो रिश्तेदार हैं उनको हुआ था। यानी ये दोनों इंतहाई करीब यानी कैबिनेट के बंदे थे। उससे पहले जहांगीर खान तरीन ज़ाहिर है कुछ काबीना के अहम फैसलों में भी बैठा करते थे, कई ऐसे मामला थे। उसके बाद ज़रा आहिस्ता सा वो करके पीछे चले गए। अब ये फ़ैसला कर दिया गया है जनाब कि चीनी बहरान के जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस नैब और FIA को भेजे जा रहे हैं और पब्लिक की जा रही है ये जो रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट, और इससे पहले वाली रिपोर्ट भी आपके सामने थी। आज जो वफाकी काबीना का हंगामी इजलास और खुसूसी इजलास बुलाया गया है,
वैसे तो मैंने बताया कि मंगल को इजलास होता है, वो हो चुका था। आज का हंगामी इजलास था और खुसूसी इजलास था। एक तो ये हुआ कि कल जो अहम फैसले हुए जिसमें DGISI, आर्मी चीफ और बाकी जो कैबिनेट के लोग थे और एहतसाब मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर थे, और जो फाइलें जो डिस्कस हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ केस के हवाले से, जिसमें शुगर स्कैंडल के हवाले से, जिसमें ख़ित्ते में जो इस वक्त मोदी सरकार अलग से एक गेम खेल रहा है उस हवाले से कुछ ब्रीफिंग भी दी गई। और वो अहम फ़ैसले जो है वो आने वाले वक्त दिनों में आपको सामने नज़र भी आएंगे, क्योंकि ईद के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं कल परसों से, तो इससे पहले ये बहुत अहम था। और अभी जो जितने भी फैसले होते हुए नज़र आएंगे वो इसी 2 मीटिंग्स में बड़े अहम होंगे। एक आज काबीना का फैसला और एक कल जो गैर मामूली सीटिंग हुई है। वैसे तो मामला आपको पता है कि मीटिंग्स होती रही हैं, DGISI और आर्मी चीफ की इमरान खान के साथ मीटिंग होती रही है, लेकिन मामले खुसूसी बराए एहतसाब जो हैं और फाइलें लेकर आके उन्होंने ब्रीफिंग दी, कुछ चीज़ें दिखाई गई, ये पहली बार हुआ है, ये गैर मामूली था। अच्छा, फिर ये नज़र आ रहा है कि शुगर इंक्वायरी को एक तो पब्लिक भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है वो ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा भी दी जा रही है। और इमरान खान इस पर, जैसे उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ, गरीबों के हक़ पर जो डाका डालने की कोशिश की गई उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और ये एक बात है, इसमें आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग तो चलो हम कहते हैं अपोजिशन में है, काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हैं चंद, उनके खिलाफ भी ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। और इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि इमरान खान जो है वो एक जो आवाम से वादा किया था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, आल्दो अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर इमरान खान अभी भी उनको क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ रहा है। बहुत सी काबीना में या बहुत से अहम लोग हैं जो नैब में, जिनको बहुत पहले तलब कर लिया जाना था, अभी तक नहीं उनको किया गया। शायद वेट एंड सी की पॉलिसी है, लेकिन वो ज़रूर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ के हवाले से अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ के हवाले से अगर हम, इससे पहले भी आपने देखा होगा इस तरह की रेलेवेंट लॉजिकल शवायद सबूत पहले नहीं थे जो अब दिए गए हैं, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। पहले आपने देखा होगा मरियम औरंगज़ेब ने आके सिंपल ये कहा, या एक और वो हैं तर्जमान मुस्लिम लीग नून के या उनके वकील हैं, उन्होंने कहा, लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ और शाहिद हक़ान अब्बासी ने कुछ लोगों को रोक दिया है कि शहबाज शरीफ को आपने डिफेंड नहीं करना। और शहबाज शरीफ के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, मीडिया में भी आई हैं और एक जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें ये जो मरियम नवाज़ और शाहिद हक़ान अब्बासी भी पहली बार इन्होंने जाना कि इतने पैसा इनके पास आता रहा है, ये पार्टी फ़ंड का भी पैसा था और ये शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में कैसे जाता रहा। तो वो यानी अपना ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ का फंसना एक तरफ उनके लिए खुशी का बायस भी बन रहा है। ये जो ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सामने आ रही थी और उसमें देखना यह है कि क्या होगा। अब इमरान खान ने तो अपना वादा आवाम से पूरा करने की कोशिश की, देखना यह है कि इनको सज़ा भी हो जाएगी, क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अहम फ़ैसले भी होने जा रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि जनाब क्या सलाहियत मौजूद है कि मुख्तलिफ़ सूबों में, क्योंकि जिस तरीके से 18वीं तरमीम की भी बात की गई कि 18वीं तरमीम जो है उसमें भी बात हो रही है, क्योंकि सूबों के पास जो इख्तियारात हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ आप देखते हैं कि क्योंकि सिंध और वफाक आमने सामने रहे हैं बड़ी देर तक। 8 अरब सिंध ने लगाए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस था हमने देखा कि उसमें भी बातें हुई कि 8 अरब कहाँ लगा दिया गया। फिर हॉस्पिटल्स की बात की गई, फंडिंग की बात की गई, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती, जजेस ये समझते थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये वो इदारे हैं जो वफाक के पास होने चाहिए। ये एक नेशन बिल्डिंग की बात होती है। तो ये भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद सिस्टम को तब्दील करने की बात की जाए अगर इसमें काम, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हो रही है, काफ लीग, MQM और मुख्तलिफ तरह की ब्लैकमेलिंग होती रही है। मुल्क के वसीतर मफाद में या आवाम के लिए भी कोई चीज़ लेके आना चाहें तो आपने देखा होगा अभी तक कोई ऐसा बिल जो पार्लियामेंट में और सेनेट में मुश्तरका यानी जो है वो पास हुआ हो, कोई ऐसा बिल आप बता दें। सवाए 1-2 बिल हैं, वो कैसे बिल हुए वो भी आपको पता है, कैसे डंडे के ज़ोर पे हुए या ऐसे लग रहा है कि जैसे बंदूक के ज़ोर पे हुए। लेकिन आवाम के लिए जो है वो क्या किया गया अभी तक ऐसा नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी बात हो रही है, गवर्नर राज की बात की जा रही थी, लेकिन उसमें ज़रा ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या असर नहीं मौजूद है। लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि बलूचिस्तान और सिंध में, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वफाक ने कहा, उन्होंने ओपन करने से इनकार किया। इसी तरह अब वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा जी वफाकी हुकूमत को, और जिस तरीके से ये लॉकडाउन में नरमी की गई है
और उसके बाद केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि अब तादाद जो अमवात की है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुतासरीन है उनकी तादाद बढ़ चुकी है, वो 50,000 को क्रॉस कर रही है। डेथ रेट जो है वो 1000 से ऊपर चला गया और अब डेली की जो डेथ्स हो रही हैं वो भी उनकी भी जो है वो डेथ टोल भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो एक तो ये है कि ईद के बाद बहुत बड़े फ़ैसले भी होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो, और शहबाज शरीफ ने ये क्यों कहा कि नए इलेक्शन होने चाहिए, उसका अंडरस्टूड है कि वो समझ चुके हैं कि अब जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है और सिवाय नए इलेक्शन का शोशा या नए इलेक्शन के मुतालबे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहा। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।